नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बिल्कुल शुरुआत से यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं कि जिनको बिल्कुल इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं सर कैसे इंग्लिश पढूं, कहाँ से शुरू करूं। तो दोस्तों, खास उन्हीं के लिए आज की यह क्लास है, आज की यह वीडियो है। ठीक है दोस्तों, आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है तो आप जो है इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मैं दोस्तों 100% गारंटी देता हूं कि 100% गारंटी देता हूं कि दोस्तों आप जो है दुनिया के किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। दोस्तों, आप जो है आज की इस क्लास को लास्ट तक देखते हैं तब। ठीक है, तो आइए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि इंग्लिश पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग को बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, इसको यदि आप पढ़ लिए मतलब कि इसको पढ़ते हैं हिंदी व्यंजन अक्षर। ठीक है, ये है आपका हिंदी व्यंजन अक्षर और इसका जो है अंग्रेजी रूप, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश वर्णमाला। ठीक है, तो क से लेकर ज्ञ तक आपको जो है इंग्लिश वर्णमाला आना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे दोस्त हैं जिनको क से लेकर ज्ञ तक तो आता है, लेकिन क्या होता है कि वो भूल जाते हैं, एक महीना पढ़े और भूल गए। यानी कि दोस्तों आज की इस क्लास को यदि आप देख लेते हैं तो दोस्तों ये भूलने की बीमारी भी ख़त्म करूंगा। हाथ पर बता दूंगा दोस्तों, हाथ पर जो है बता दूंगा मैं क से लेकर ज्ञ तक आपको जो है कैसे इंग्लिश में पढ़ना है और कैसे लिखना है। दोस्तों एकदम राइट, एकदम सही तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से दोस्तों आज की इस क्लास को देखिएगा। और उसके बाद दोस्तों मैं आप सभी को सिखाऊंगा, ये है आपका हिंदी स्वर अक्षर, जो इसे हम लोग जो है इंग्लिश में पढ़ना लिखना सिखाऊंगा मैं आप सभी को। तो दोस्तों इसको भी बहुत ही देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसको के बिना आपको जो है इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही कठिन होने वाला है। मान लीजिए जिसकी का नाम लिखना है, जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं राम, राम लिख दिए तो आर से क्या होता है दोस्तों र। देखिएगा यहाँ पे राम लिख दिए और आर से क्या होता है र। और आ की मात्रा के लिए यहाँ पे डबल ए का प्रयोग करें या ए का प्रयोग करें। ठीक है, तो आर ए से क्या होगा रा, एम से क्या होगा म। और मैंने यहाँ पे डबल ए का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि डबल ए से दोस्तों होता है आ, लेकिन यहाँ पे मैंने ए का ही प्रयोग किया। तो दोस्तों इस सब जो है ऐसा कन्फ्यूजन जो है आपको दूर हो जाएगा आज की इस क्लास को यदि आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है हिंदी स्वर अक्षर जो इंग्लिश में पढ़ना लिखना मात्रा के साथ ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जब आप जो है ना क से लेकर ज्ञ तक आपको मैं हाथ पर पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। यहाँ पे दोस्तों ट्रिक बताऊंगा हाथ पर कैसे याद करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको मैं पहचान कराऊंगा। दोस्तों यकीन मानिए कि आज के इस वीडियो को आपको देखने के बाद, कि आज की इस क्लास को देखने के बाद दोस्तों, कि यहाँ पे जो है पहचान करना आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से सीख जाएंगे। जैसे मान लीजिए की से क्या होता है क, इस तरह से समझेंगे। एम से क्या होता है म होता है। इस तरह से आप जो है लिखना पढ़ना इंग्लिश में किसी के नाम हो उसको भी कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा और मुझे मात्र आपका जो है 15 मिनट चाहिए। कितना मिनट? 15 मिनट दीजिए और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको जो है क से लेकर ज्ञ तक, अ से लेकर अह तक और इसका पहचान करना, इंग्लिश पढ़ना लिखना सभी सिखा दूंगा। दोस्तों मात्र 15 मिनट मुझे दीजिए। तो आइए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों इंग्लिश वर्णमाला सबसे पहले मैं आप सभी को सिखाता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पढ़ना लिखना सिखा देता हूं, उसके बाद हाथ पर ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा इसको पढ़ते हैं की से क्या होता है क, क्या पढ़ेंगे की से क, की एच से ख, जी से ग, जी एच से क्या होगा दोस्तों घ, एन जी से क्या होगा अंग, एन जी से क्या होता है अंग, सी एच से च, सी डबल एच से क्या होगा छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य, वाई एन से क्या होता है य होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा टी से ट, टी एच से ठ, डी से क्या होता है ड, डी एच से ढ, एन से ड़, एन से क्या होगा ड़ होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, ध्यान लगाकर आज की इस क्लास को देखना है। ठीक है, गारंटी लेता हूं दोस्तों आपको जो है इसी वीडियो में सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, देखिएगा दोस्तों एक बात आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि टी से ट होता है और टी से भी त होता है। क्या होता है? टी से भी त होता है। देखिएगा यहाँ पे टी एच से थ होता है और टी एच से भी थ होता है। डी से द होता है और डी से क्या होता है द।
डी एच से क्या होता है ध, और डी एच से भी ढ होता है। एन से होता है न, और एन से क्या होता है र। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों, आप जो है यदि आप ट से लेकर र तक जो है लिखना पढ़ना सीख जाते हैं, ट से लेकर र तक यदि आप लिखना पढ़ना सीख जाते हैं तो आप जो है यकीन मानिए कि त से लेकर न तक भी सीख जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग सेम होता है। अब आइए यहाँ पे देखिएगा, पी से क्या होता है प, पी एच से क्या होता है फ। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना है, पी एच से फ होता है, लेकिन दोस्तों एफ से भी फ होता है, एफ से भी फ होता है। तो एफ से भी फ याद रखेंगे आप सभी, इसे ज़रूर याद रखेंगे। नाम लिखना सिखाऊंगा तो उसमें प्रयोग करेंगे, एफ का कहाँ प्रयोग करेंगे और पी एच का कहाँ प्रयोग करेंगे, इसे भी सीखना होगा आपको, ठीक है। बी से क्या होता है ब, बी एच से क्या होता है व, एम से क्या होगा म, एम से क्या होगा म, ठीक है। अब आइए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से आज की इस क्लास को देखना है। एम से क्या होता है म, उसके बाद देखिएगा वाई से क्या होता है य, आर से क्या होता है र, एल से ल, वी से व, एस एच से त्लाबेश, एस से क्या होता है मूर्धन्य, एच से होता है आपका दंश, ठीक है, इसको पढ़ते हैं ह, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, एच से होता है क्या ह, के एस एच से क्या होता है दोस्तों, के एस एच से क्या होता है छ, टी आर से क्या होता है दोस्तों त्र, ठीक है। इसी का मीनिंग मैं नीचे बता देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अब दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पे जब मीनिंग आ गया ना तो आपको जो इससे याद करना होगा। देखिएगा एस एच से क्या होता है दोस्तों तलाबेश, इस तरह लिख देते हैं। एस एच से क्या होता है मूर्धन्य, ठीक है, दो होता है, इनका मीनिंग सेम होता है। एच से क्या होता है दोस्तों दंश, एच से क्या होगा ह, की एस एच से क्या होता है दोस्तों छ, टी आर से क्या होगा दोस्तों त्र, ठीक है। उसके बाद जी वाई से क्या होता है दोस्तों ज्ञ, ठीक है। अब एक बात को समझिए, यहाँ पे पहले एक बात को समझ गए तो आप जो है 50 से 60% आप जो है इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख गए। तो एक बात को समझना है, क्या समझना है इसको देखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखना है टी से क्या होता है ट, और मैं बोलूँगा कि टी ए से भी ट होता है तो आप मानेंगे? आप नहीं मानेंगे। अब मैं बोलूँगा टी यहाँ पे ए से भी क्या होता है टा, अब देखिएगा यहाँ पे टी ए से टा, टी ए से भी ट होता है और टी से भी ट होता है। अब ये क्या कन्फ्यूज़न है, कैसा कन्फ्यूज़न है कि मेरे सर पर चढ़ गया सर। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे टी से भी ट होता है और टी ए से भी ट होता है और टी ए से भी टा होता है। कैसे होता है दोस्तों, इसको समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, एक एक शब्द को समझेंगे, इंग्लिश में लिखना पढ़ना कैसे सीखना है, बस ध्यान से आज की इस क्लास को देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब मैं याद कराता हूँ हिंदी व्यंजन अक्षर को इंग्लिश में तो वहाँ पे टी से ट याद करा दिया आपको, ठीक है। लेकिन क्या होता है टी ए से का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, टी ए का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, इसको समझिएगा, ठीक है। तो देखिएगा ट जो है दो अक्षर से मिलकर बना हुआ रहेगा, आधा ट जोड़ अ, तब मिलके बनेगा पूरा ट। तो टी से क्या होता है ट, ठीक है, और अ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे, टी ए से ट, ठीक है। अब समझ गए होंगे। अब आइए यहाँ पे टी ए से क्या होता है टा, तो ये कैसे हो जा रहा है इसको भी समझिएगा। देखिएगा आ की मात्रा है ट में, तो आ की मात्रा के लिए हम लोग सिंगल ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और टी से क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया कि व्यंजन अक्षर में मैंने बताया है टी से ट, तो यहाँ पे भी टी से ट ही प्रयोग करेंगे। तो टी ए से क्या हो दोस्तों टा, तो यहाँ पे टी से ट और ए से आ की मात्रा तो टा। यानी कि कुल मिलाकर यह बात है कि हम जब यहाँ पे लिखेंगे टी ए से ट भी लिखेंगे और टी ए से टा लिखेंगे। अब आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको अच्छे तरह से समझाते हैं। जैसे यहाँ पे टाटा लिखा हुआ है तो टी ए से क्या होगा टा और टी ए से क्या होगा टा, तो इस तरह से लिख देंगे टाटा, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखना है डा ल ना, डालना लिखना है, तो जैसे कैसे लिखेंगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए डालन लिख रहा है, ठीक है, डालन लिखा हुआ है, ठीक है। तो डी ए से क्या होता है दोस्तों डा, एल ए से क्या होगा ल और एन से क्या होगा न, तो क्या हो जाएगा डालन। एन के तुरंत बाद ए का प्रयोग नहीं करिएगा क्योंकि गलत हो जाएगा दोस्तों एन का प्रयोग करना, ठीक है, एन का प्रयोग नहीं करिएगा, ठीक है। तो इसको देखिएगा इस प्रकार से लिखेंगे, डी ए से भी ड हो रहा है, डी ए से क्या होता है डा और एल ए से क्या होगा ल,
देखिएगा यहाँ पे आ की मात्रा है तब भी प्रयोग करेंगे, और आ की मात्रा नहीं है तब भी ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आइए दोस्तों यहाँ पे आइए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आप सभी को पहचान करना सिखा दूँ, उसके बाद आपको हिंदी स्वर अक्षर इंग्लिश में सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको समझिएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपको मैंने बताया कि ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, इसको समझिएगा। ये है मान लीजिए आपकी हाथ की अंगुली। ठीक है, ये है आपकी हाथ की अंगुली। इसमें क्या होता है, 5 अंगुली होता है। मान लीजिए एक अंगुली यह है, 2 होता है, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये क्या हो गया, 5। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझिए दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साफ साफ, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो देखिएगा इसको पढ़ते हैं क। ठीक है, इसको पढ़ेंगे ख, इसको पढ़ेंगे ग, और इसको पढ़ेंगे घ, और इसको क्या पढ़ेंगे, अंग। ठीक है, तो देखिएगा के से क्या होगा क, के एच से क्या होगा ख, जी से ग, जी एच से क्या होगा दोस्तों घ, एन जी से क्या होगा अंग। ठीक है, एन जी से क्या होगा अंग। यानी कि आप जो है पांचों अंगुली पर जो है यहाँ पे दोस्तों पांचों अंगुली पर इसको पढ़ेंगे क, इसको पढ़ेंगे ख, इसको पढ़ेंगे ग, और इसको पढ़ेंगे घ, और इसको पढ़ेंगे अंग। इसको क्या पढ़ेंगे, अब मान लीजिए 5 अंगुली पर 5 याद हो गया। ठीक है, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, 5 अंगुली पर याद हो गया। अब फिर च से शुरू करेंगे, सी एच से च, सी डबल एच से छ, इस तरह से याद करेंगे, जे से ज, जी एच से ध। यानी कि दोस्तों 5-5 आप पेयर करके याद कर लीजिएगा। इस तरह आपको जो है बहुत ही जल्द याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, एक बार 2 बार आप जो है रिपीट कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा कि ऐसा याद हो जाएगा दोस्तों कि ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों पहचान करना आपको सिखा देते हैं। तो इसको पढ़ते हैं क, के से क, इसको क्या पढ़ेंगे ट, और टी से क्या होता है ट। इसको पढ़ते हैं म, एम से होता है म, भ, बी एच से भ, ये है न, एन से होगा न, ठ है, टी एच से होता है ठ, एच एच से क्या होता है तालाबे श, एस से क्या होता है, इसको पढ़ते हैं दंत स। क्या पढ़ेंगे, दंत स। देखिएगा दंत स जब बोलते हैं तो दांत आपस में टकराता है, इसलिए हम लोग जो इसे दंत स कहते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं ह, क्या पढ़ते हैं ह, और एच से क्या होता है ह, इसे भी याद रखेंगे। देखिएगा यहाँ पे सी डबल एच से क्या होता है छ, जी एच से क्या होता है दोस्तों झ, पी से क्या होता है प। दोस्तों इस तरह से आप जो है एक कॉपी कलम पर लेकर बैठिए, और आप मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों इंग्लिश सीखना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस कर दिए दोस्तों, तभी आप जो है इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो दोस्तों आइए यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, ये रहा आपका हिंदी स्वर अक्षर, और ये है हिंदी स्वर अक्षर। इसको अ से लेकर अह तक इसकी मात्रा है, इसको मात्रा बोलते हैं, और ये है आपका इसका अंग्रेजी रूप। ठीक है, इसका अंग्रेजी रूप यही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा ना, और अपने सभी दोस्तों में एक बार इसे ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, इसको पढ़ते हैं अ की कोई मात्रा नहीं होता है। इसको मैंने क्रॉस कर दिया कि इसकी मात्रा ही नहीं होता है। ठीक है, इससे होता है अ। ठीक है, यह है दोस्तों। पहले आपको इस वीडियो में आप सभी को मैं याद कराऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको नाम सिखाता हूँ इंग्लिश में लिखना पढ़ना, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए मैं यह वीडियो खासकर बनाया हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको जो है नाम लिखना सिखाऊंगा, जब नाम लिखना प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन ना हो। जैसे मैं नाम लिखूँ आप भी लिख दे, साथ साथ आपको भी नाम लिखना है, तभी आप जो है आसानी से इंग्लिश में नाम लिखना, इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखेंगे। ठीक है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखेंगे। तो आइए यहाँ पे इसको पढ़ते हैं आ की मात्रा एक डंडे की आकार की होगा। ठीक है, डबल ए से क्या होता है दोस्तों आ। ये है आपका छोटी ई की मात्रा इस तरह से, यानी कि बाएं है और दाएं, यानी कि बाएं तरफ से होगा आपका छोटी ई की मात्रा, और दाईं तरफ से होगा आपका मुड़ा हुआ बड़ी ई की मात्रा। तो आई से होता है आपका छोटी ई की मात्रा, यह है डबल ई, और यह है बड़ी ई, और बड़ी ई की मात्रा यह है डबल ई से होता है आपका बड़ी ई। ठीक है, यह आपका छोटा ऊ, और यह छोटा ऊ की मात्रा इस तरह से शब्द के नीचे लगता है, और यू से क्या होता है दोस्तों छोटा ऊ की मात्रा। ठीक है, ये आपका बड़ा ऊ,
और यह बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से घूमेगा, ठीक है। इस तरह से एक घुमा दीजिए और इस तरह से एक इस तरह से घुमा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बड़ा ऊ की मात्रा, डबल ओ से होता है आपका बड़ा ऊ की मात्रा। ये आपका री, और री की मात्रा इस तरह से किसी भी शब्द के नीचे से लगता है, ठीक है। तो यह है आपका री, ठीक है। आर आई से होता है री। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये है आपका ए की मात्रा, मतलब कि एक एकले किसी भी शब्द के ऊपर, एक एकले किसी भी शब्द के ऊपर लगेगा तो ये हो जाएगा आपका ए की मात्रा। और ई से क्या होता है ए, ठीक है। ये आपका ए की मात्रा, दो एकले किसी शब्द के ऊपर दो एकले लगेगा तो ए की मात्रा समझेंगे। और ए आई से क्या होता है ए की मात्रा, ठीक है। ये आपका ओ, और ओ की मात्रा यह है। इस तरह से दोस्तों देखिएगा, ध्यान से दोस्तों देखिएगा ना, आप जो है आसानी से यकीन नहीं मानिएगा कि दोस्तों कैसे याद हो जा रहा है, कैसे सर समझा दे रहे हैं। दोस्तों यकीन मानिए कि आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देखिएगा ये है आपका औ की मात्रा, दो एकले एक पाई पर दो एकले, ठीक है। ये हो गया आपका औ की मात्रा। ए यू से क्या होगा औ। ये आपका अन है, तो अन जो है ऊपर लगता है, या इसको कहीं कहीं अम भी पढ़ते हैं। तो जब अम पढ़ेंगे तो ए एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अन पढ़ेंगे तो ए एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो दोनों का यूज होता है। कहाँ ए एम का प्रयोग होगा, कहाँ ए एन का प्रयोग होगा, इसे भी दोस्तों मैं आपको जो है वीडियो बनाकर समझाऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। एक एक चीज़ों को मैं बारीकी से बताऊंगा, ऐसा आपको बताने वाला पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आह है, आह की मात्रा यह है, इस तरह से किसी भी शब्द के इधर से लगेगा, दाहिने तरफ से लगता है, ठीक है। और यह है आपका आह, ए एच से आह होता है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आज की इस क्लास के माध्यम से आप सभी को इंग्लिश के जो क से लेकर ज्ञ तक है, ठीक है, अ से लेकर अह तक, क से लेकर ज्ञ तक और अ से लेकर अह तक लिखना पढ़ना पहचान करना आप सीख गए होंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर करिएगा। और चैनल पे फिर से एक बार कह रहा हूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।